लोहवन स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का अवादा फाउंडेशन ने कायाकल्प कर दिया। स्कूल की पूरी सूरत और सीरत ही बदल गई। देखिए मथुरा से हमारी यह खास रिपोर्ट। मथुरा के लोवन गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को एलईडी टीवी के माध्यम से मिल रही है शिक्षा। आप सोच रहे होंगे ये कोई प्राइवेट विद्यालय है। जी नहीं, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, जहां अवादा फाउंडेशन के जीर्णोद्धार ने बदल दी विद्यालय की तस्वीर। छात्र छात्राओं को मिली पढ़ाई के लिए बेहतरीन सुविधा। बात जब शिक्षा और सरकारी विद्यालय की आती है तो उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की हालत बहुत खराब बताई जाती है। किसी भी बिल्डिंग जर्जर है तो किसी में पढ़ने वाले बच्चों को पीने की पानी की सुविधा नहीं है। सरकारी विद्यालयों से अच्छी सुविधाएं प्राइवेट विद्यालयों में मिलती हैं। यही वजह है कि हर माता पिता अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना पसंद करते हैं। अच्छी शिक्षा और अच्छे विद्यालय की बात चलती है तो दिल्ली के विद्यालयों को सर्वोच्च माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद में एक ऐसा विद्यालय जो दिल्ली के विद्यालयों से कम नहीं है। जी हां, बच्चों को बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। बात करते हैं मथुरा जनपद के यमुना पार क्षेत्र के गांव लोवन में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं मिल रही हैं। साफ सफाई सहित विद्यालय, हरा भरा पार्क है। विद्यालय मानो विद्यालय नहीं, एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। विद्यालय में बेहतरीन अन्य शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी छात्र छात्राओं को दी जाती है और छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए विद्यालय में एलईडी टीवी लगी हुई है। बच्चों के पानी पीने के लिए वाटर कूलर की सुविधा। हाई स्कूल तक के इस विद्यालय में लगभग 200 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। पूर्व में अवादा फाउंडेशन द्वारा इस विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें विद्यालय की एकदम से तस्वीर बदल गई। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल कविता सक्सेना भी विद्यालय को शिक्षा के सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास में जुटी हुई हैं। प्रिंसिपल कविता सक्सेना ने बताया कि विद्यालय हाई स्कूल की क्लास तक है, जो इंटर क्लास तक हो जाए तो आसपास के छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर विद्यालयों में जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रही हैं। अवादा फाउंडेशन एवं विद्यालय की प्रिंसिपल कविता सक्सेना की पहल से विद्यालय की तस्वीर बदली है। जो इस विद्यालय में आता है और विद्यालय में सुविधा देखता है तो चौंक जाता है। एक सरकारी विद्यालय में इतनी बेहतरीन सुविधाएं, इतना सुंदर वातावरण देखने को मिलता है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। राजकीय हाई स्कूल लोवन से मैं प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सक्सेना। हमारा विद्यालय जो है इस समय में कक्षा 9 और 10 को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इसको 2011 में शुरू किया गया था और अभी पिछले ही वर्ष इसका अवादा फाउंडेशन द्वारा अभी जो है इसका जो जीर्णोद्धार किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जिस जगह पे बना था वो जगह थोड़ी तालाब की मिट्टी की गीली होने के कारण इसका काफ़ी बैठ गया था। ये फर्श वगैरह सब कुछ, छतें इसकी टपकती थी। तो अवादा फाउंडेशन के द्वारा इसके सारे ही कमरों का जो है छत, फर्श, पेंटिंग, सारा कार्य उनके द्वारा किया गया। टॉयलेट्स नए दोबारा से बनवाए गए सारे के सारे, और जो है इसके साथ साथ जो है आरओ का प्लांट लगाया गया बच्चों को पीने के लिए, जिससे स्वच्छ पानी मिल सके। और जो है क्या नाम है, वाटर कूलर हमारे पास पहले से ही एक संस्था के द्वारा दिया गया था, तो बच्चों को आज के समय में ठंडा पानी भी पीने को मिल रहा है। क्लासेस में सारी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य दोबारा हुआ, जैसे सभी कमरों में लाइट, पंखे अब पूरी प्रॉपर तरीके से चालू हैं। इसके अलावा जो है कंप्यूटर लैब बना के दी गई उनके द्वारा, और जो कंप्यूटर लैब बनी है उसमें आजकल हमारी क्लासेस चलती हैं। उनके द्वारा 8 कंप्यूटर दिए गए थे, जिसमें हमारे ग्रुप वाइज 16-16 बच्चे एक बार में ग्रुप में आते हैं और कंप्यूटर सीखते हैं, और उनको कोडिंग का प्रोग्राम दिलाया गया, जिसमें जो कंप्यूटर का टीचर है वो भी उन्हीं संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो पूरे वर्ष भर ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। मई से शुरू हुआ था। और इसके अलावा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होती हैं, जो यहाँ शायद मैं कहूँ तो मथुरा के किसी भी सरकारी विद्यालय में ये सुविधा नहीं है जो मेरे यहाँ है। और जो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, उसके लिए भी उन्होंने एक टीचर को हायर किया हुआ है। वो टीचर स्पेशली बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस में 9th के अलग, बॉयज़ गर्ल्स के अलग अलग सेक्शंस में जाके जो है वो बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, और उससे बच्चों में काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। बच्चों में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, और वो आज के हिसाब से कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो बच्चे अपना मेल आईडी बनाना, अपना लोगो बनाना, स्कूल का लोगो बनाना, अपने आईडी कार्ड का लोगो बनाना, इस तरह की काफ़ी एप्लीकेशंस लिखना, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे। जो है वो MS वर्ड, एक्सेल फाइल वगैरह सारा खोलना सीख गए हैं, सेव करना सीख गए हैं। तो बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण है, क्योंकि ये जो टीनएजर्स की एज होती है 13 से 18 साल तक की, ये एज बहुत क्रूशियल एज होती है। इस बच्चे उम्र में यदि बच्चे का जो है ध्यान सही तरफ लगे तो उसका कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है। तो मैं कितने बच्चे सर, मेरे यहाँ इस समय जो है टोटल जो है 212 बच्चे रजिस्टर्ड हैं आज तक की तारीख में।
जो है कक्षा 9 और 10 में, जिसमें बॉयज़ का सेक्शन अलग है और गर्ल्स का सेक्शन अलग है। और लगभग अगर मैं लड़के और लड़कियों का अनुपात की बात करूँ तो लगभग बराबर ही संख्या में 50-50% का ही रेशो लड़के और लड़कियों का हैगा। तो लड़कियों का भी काफ़ी रुझान है। ऐसा नहीं लगता मुझे देख के कि जैसे हम लोग कहते हैं ग्रामीण स्तर में लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इसके साथ ये है कि अभी मेरे स्कूल को इंटर कॉलेज होने की आवश्यकता है, ताकि ये बच्चे जो लड़कियां हैं खासकर उनको यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर GIC में, राजकीय इंटर कॉलेज में, या लक्ष्मण प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज में, KR में, चंपा अग्रवाल कॉलेज में यहाँ के बच्चे दाखिला लेते हैं, क्योंकि आसपास कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। तो और एडेड भी नहीं है, इवन यहाँ से सियोरा है जो अंदर जाके पढ़ता है काफ़ी, तो इसलिए बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई जो इस वजह से थोड़ी छूट जाती है कि जिनके माँ बाप की अर्निंग कम है, वो अपने बच्चों को ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो यहाँ तक तो वो पढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो उनकी पढ़ाई आराम से हो जाती है। लेकिन 11th-12th में वो बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है कि हम कोशिश करके बच्चों का कहीं ना कहीं उनका एडमिशन करा दें, और कई सारे बच्चों के लिए हम अभी तक कर भी रहे हैं, जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँच गए हैं। और वो आगे आने वाले समय में, अभी मैं एक सुखद अनुभव ये भी है कि अभी हमारे स्कूल का जो बच्चा है 12-13 बैच का, उसका अभी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, यूपी पुलिस में, और अभी उसकी वाराणसी पोस्टिंग हुई है। और कुछ बच्चे हमारे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे BEd में भी पहुंच गए हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारी जो पुरातन छात्र समिति है, मुझे लगता है जब वो लोग अपना जॉब्स में आ जाएंगे तो वो लोग स्कूल के लिए भी अच्छा कार्य कर सकेंगे। अभी हमने देखा स्कीम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी पहल है, अच्छी है। ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में देखा जा रहा है कि हालत बुरी है। यहाँ पे देखा है हमने, काफ़ी अच्छी हालत है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में कितने इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब भी हमारा कोई भी सर्वे होता है, कोई भी टीम आती है, तो बच्चे उनको फटाफट आंसर भी करते हैं, और बच्चे उनको बताते हैं कि पहले हमारे स्कूल में कैसा था और आज हमारे स्कूल में कितना चेंजेस आया है। अगर हम उनसे कहते हैं कि आप बताओ पहले कैसा था, तो बच्चे बताते हैं पहले भी अच्छा था, लेकिन आज की तारीख में बच्चों से पूछते, बच्चे कहते हैं एक्सीलेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। हमारे को आज हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको स्क्रीन पे नई नई, तो हम लोग छोटी छोटी इनको मोटिवेशनल मूवी भी दिखाते हैं। उसके साथ साथ उनका एजुकेशनल जो है, हमारे जो पोर्टल हैं उनके, जैसे बच्चों के पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यहाँ फ़ोन नहीं है, लेकिन हमारा यूपी बोर्ड ने कंपलसरी कर रखा है कि पंख पोर्टल, स्विफ्ट चैट पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल बच्चे की ID खोलकर ही उनको, बच्चों को कैरियर के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में ये बच्चे अपने कैरियर के मुताबिक पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि 9th-10th में पढ़ रहे हैं, 11th-12th में इनको अपनी चॉइस करनी होगी सब्जेक्ट की, तो इन लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहा हो जाएगी, क्योंकि अभी से वो देख के समझ जाएंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप 3-3 कैरियर चुन के लाएं कि हम आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे अपने लिख के लेके आते हैं, तो हम उनके अनुसार उनको बच्चों को सलाह देते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को, हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं मूर्ति कला भी सिखाते हैं, बच्चों को सिलाई बुनाई सिखाते हैं, बच्चों को पोशाक बनाना सिखाते हैं, जिससे वो बच्चे आगे आने वाले समय में 10th के बाद वो बच्चे छोटे छोटे काम करके अपनी अर्निंग के लायक पैसा निकाल पाते हैं। मैं आपको बताऊँ तो हमारे यहाँ के कुछ बच्चे छुट्टियों में स्कूलों से जाकर, यहाँ से जब ग्रीष्मावकाश होता है, तो वो बच्चे दुकानों पर कहीं ना कहीं ऐसा काम भी सीखते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी अर्निंग नहीं है, तो वो बच्चे उतने समय में अपने लिए पैसा पढ़ाई के लिए जमा कर लेते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए कितना इंटरेस्ट लेता है। इस बुलेटिन